तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट का चैनल में। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 44। 14 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल पर जो टेंजेंट हम ड्रा करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो देखिए येलो कलर में है लेफ्ट साइड में रिकॉल एंड आंसर। ये वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। तो रिकॉल एंड आंसर में देखिए दोस्तों, पहला क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी लंब है बी सी परपेंडिकुलर बी सी, देन बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें बताना पाइथागोरस थ्योरम से ये ब्लैंक स्पेस क्या होंगे आपके, ठीक है। तो कोई पेन पे हम इसको करवा देते हैं। अगला भी हम कोई पेन पे करवाएंगे, 2 है जो, और तीनों को पेन पे करवाएंगे। आपके क्वेश्चन भी कोई पेन पे करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लम्ब है बी सी पर। तो बना लेते हैं। देखिए ये आपका पहला पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, ए बी सी बना ली। इसने कहा है जो ए सी है वो किस पे लम्ब है बी सी पर, ठीक है भाई, हो गया। ए सी लम्ब बी सी हो गया। दूसरा इसने क्या बोला है, देन बाय द पाइथागोरस थ्योरम। हमें ये ब्लैंक स्पेस भरने हैं, कौन सा किसका स्क्वायर बराबर होगा। तो लगा दो पाइथागोरस। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये दोनों ब्लैंक हमें भरने थे, ये दिया हुआ था, ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा है इसमें, अब लेफ्ट साइड देखिए, सेकंड इसमें बोल रहा है कंसेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, जैसे ये सर्कल हो गया एक, ठीक है। एक और दूसरा सर्कल हम ले लेते हैं। ये मान लिया दूसरा सर्कल है इसके बाहर। तो कॉन्सेंट्रिक बोला तो उन दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा, होगा मतलब कॉमन, ठीक है। तो इनका कॉमन सर्कल है, ये दूसरा सर्कल हमने मान लिया, ठीक है। ये भी इसी को सेंटर मान के हमने खींचा है, ये ओ सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। इसको सेंटर मान के हमने खींचा है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गई, ठीक है। अब इसे बोला क्या चीज़ कॉमन होगी, तो क्या चीज़ कॉमन होगी, सेंटर कॉमन होगा, दोनों में आपको पता है, ठीक है। तीसरा देखिए आप, सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल है, जैसे ये आपका ये बार स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। तो इनका सम कितना होता है इंटरनल एंगल का, 360 डिग्री होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ईजी है। इसमें आगे बढ़ते हैं। थ्योरम भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं, आपके काम आएगी। बाकी इसने इसका प्रूफ दे रखा, वो आप खुद कर लेना। थ्योरम दे रखा पहला देखिए, तो थ्योरम स्टेट दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसने कहा है थ्योरम स्टेट दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसने कहा है, इस थ्योरम को ध्यान रखना आप, एक को ये बोल रहा है, मान लिया ये आपके पास कोई सर्कल है, बिल्कुल ध्यान से देखना आपको, ये इसका सेंटर हो गया। इसने कहा यहाँ पे कोई टेंजेंट है, ठीक है, इस टेंजेंट को ए बी मान लेते हैं। तो ये बोल रहा है अगर रेडियस से होके, ठीक है, अगर रेडियस से होके ये ओ पी इसका रेडियस हो गया, और जो इसका टचिंग पॉइंट है इससे होते हुए कोई रेखा जाएगी, तो वो ये बोल रहा है कि इस पर लंब होगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगी। कहने का मतलब ये इसका, ठीक है। तो ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, या कहीं भी मान सकते हो आप। मान लिया क्यू पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जा रही, ध्यान से देखना बिल्कुल। तो ये ओ पॉइंट होगा, तो ओ क्यू को मिलाओ, तो इधर से क्या हो जाएगा, ओ क्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पे, ये मान लिया एल है, चलो इसको सी डी मान लेते हैं, तो सी डी पे होगी। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी रेडियस से इस पे होते हुए कोई भी अगर आपकी रे जाएगी तो वो, या लाइन सेगमेंट खींचोगे तो वो इसे परपेंडिकुलर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें क्या है, आगे देखिए, ट्राई यूर सेल्फ। ये 3 इसमें एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड देखिए आप, और 3 ही आपको खुद से करने हैं। 3 करने हैं शायद, हाँ 3 ही करने हैं। तो ये तीनों पॉइंट हम आपको करवा देते हैं। जब इन तीनों को कर लोगे आप तो वो तीनों भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए,
उनका सॉल्यूशन दिया वो आप खुद से आसानी से कर सकते हो। पहला है एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यही वाला क्वेश्चन है। इसने कहा है एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सर्कल पॉइंट हो गया, ऑन ए सर्कल टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। इस वाले चित्र को देखिए आप, ये तो ये बोल रहा है इज ऑलवेज ब्लैंक स्पेस है टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ब्लैंक से परपेंडिकुलर आ जाएगा। दूसरा देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। इसने कहा है लेंथ बतानी है जो कोड हो किसकी, लार्जर सर्कल की, बट टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट हो। तो बना लो, देखिए बना लेते हैं सर। ये आपका एक सर्कल हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो दूसरा सर्कल भी ऐसे ही होगा। इसी रेडियस, इसी सेंटर को, ओ को सेंटर मानकर आपने खींचना है। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई ना। ठीक है, इसने कहा है कि इसकी कोड, बड़े वाले की कोड होगी ये, मान लिया ए बी है, और छोटे वाले की क्या होगी, ये टेंजेंट होगी, जो पी पे टेंजेंट करी मान लिया। इसको मिला लो आप, ये होगा, ध्यान रखना आप। अब इसने क्या बताया है कि जो छोटे वाले का रेडियस है वो तो है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 3, और जो बड़े वाले का रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यूँ कह दो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर बोला है, तो ये 5 हो जाएगा। अब हमें बताना है जो ये कोड है इसकी तो टेंजेंट है अंदर वाले की, और इसकी क्या है, इसकी टेंजेंट है, इसकी कोड है, इसकी लंबाई बतानी है। ए बी की आपको लेंथ बतानी है। ए बी की लेंथ मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी से, ए पी प्लस पी बी से इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक बात है। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज ओ ए पी में ये राइट एंगल है, हमें पता है, अभी भी हमने किया था पर में थ्योरम की थी। ओ पी लंब है इस पर। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ पी में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए पी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए पी क्या है इसमें ध्यान से देखिए, ए पी क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ऐसे इसमें हाइपोटेनस है, इसमें ये हाइपोटेनस, और ये आपका बेस, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ए पी स्क्वायर आधार है, किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से। हाइपोटेनस का कितना स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर घटा देंगे, तो कितना आ गया, 25 माइनस का 16, और यह आ गया 25 में से 16 गया 9, तो ए पी स्क्वायर था, उस साइड जाके 9 का अंडर हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 या 9 आएगा, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं मैथ में, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए 16 आ गया, और 16 का कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए ये आपकी इस त्रिभुज में देखिए, अब त्रिभुज ओ पी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी बी क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो ये हमें चाहिए है, तो बेस का स्क्वायर यानी पी बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से, यानी 5 के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर घटा देंगे, वही आ जाएगा जो पहले वाला आया था, 25 माइनस 9 कितना आ गया 16, और पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 16 का अंडर रूट यानी 4। अब मुझे बताइए ये भी 4 आ गया ए पी, और ये भी 4 आ गया, तो दोनों 4 4 मिलकर क्या बना देंगे 8, और वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी ए बी की। इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो ए बी की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 भी रहता है, मैं सोचा हो गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला आपका बेसिक था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में देखिए इफ पढ़ लेते हैं एक बार, लेफ्ट साइड में है, आप आसानी से पढ़ लो इसको पहले। इफ़ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू द सर्कल विद
सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो एंगल पी ओ ए किसके इक्वल होगा? इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, और ये आप पी कहाँ पे होगा? आउटसाइड होगा। तो सर्कल बना लेते हैं। ये इसका ओ सेंटर हो गया। कोई पी पॉइंट बोल रहा है, ये बाहर पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट से इसने बोला कि इसकी टेंजेंट है आपकी, एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट ये होगी, ठीक है। इसने कहा है ये टेंजेंट आपकी पी ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, पी ए पी बी टू टेंजेंट है, और ये दोनों जो आपकी पी ए पी बी टेंजेंट है वो 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी झुकी हुई है, ठीक है। और हमें बताना है पी ओ ए, ये वाला कौन बताना, तो ये रचना आपको करनी पड़ेगी। ये मिला लो, ये मिला लिया यहाँ से, और ये, ठीक है। पी ओ ए, ये एंगल निकालना आपको, पी ओ ए, ये फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताइए, अगर हमें पता है ये ओ ए रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर होगी, ऐसे ये ओ बी रेडियस और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है बात है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूँ तो ये एंगल निकाल लूँ, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा, तो 90 डिग्री का ये है, तो आसानी से निकाल सकता हूँ। और ये एंगल कैसे निकलेगा, ये देखो, पीछे हमने किया था, यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड इन ट्रायंगल ओ बी पी, कुछ भी लिख लो, ओ बी पी लिख लो, कुछ भी लिख लो, बी ओ पी लिख लो यार, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगलों में ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो 40-40 के हो जाएंगे, ये को एंगल आसानी से आप निकाल सकते हो। फिर अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ओ पी दोनों में कॉमन है, ओ पी इजिकल टू ओ पी क्या लिखोगे? कॉमन, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। और ये देखिए कौन ए इजिकल टू बी क्या हो जाएगा? कौन ए इजिकल टू बी क्या है? ये 90 डिग्री एंगल है। और बताइए, और ये रेडियस है ओ ए ओ बी, ओ ए इजिकल टू ओ बी क्या है? ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब किस सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होंगे ना, साइड रेडियस इक्वल होती है, तो ओ ए और ओ बी भी इक्वल होगी। अब मुझे बताइए, इन त्रिभुजों में क्या हो गया? दो साइड होगी, एक एंगल, तो क्या आ जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख दो, यही लिख लो नीचे, कौन से नियम से? एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ट्रायंगल बी ओ पी के हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा दोस्तों? सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? जो ये एंगल है और ये एंगल है, तो एंगल ए 1 और 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और हमें पता है 1 और 2 दोनों 80 डिग्री हैं, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे? 40-40 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 40 आ गया। अब मैं इस त्रिभुज को दोबारा बना लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये ऐसे है त्रिभुज, ठीक है। ये 40 हमारा आ चुका है। ये क्या था आपका P, ये O था, ये था, ये हमें निकालना है, ये 90 डिग्री है। अब मुझे बताइए, इस जो निकालना है POA प्लस 90 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, इंटरनल एंगल का सम कितना था? 180 डिग्री। तो POA हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, और ये कितना हो गया? 130, इसमें से जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आसान था ना? तो ये कितना आ गया? आपको यही निकालना था। दोबारा बता देता हूँ एक बार, कुछ भी नहीं करना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ये और ये इक्वल, ये 40 आ गया, फिर ठीक है इंटरनल एंगल सम वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है आज की वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चे भी सीख सकें, आपके दूसरे दोस्त। और हम जल्द ही आपके लिए अगली ब्रशशीट की वीडियोस उपलब्ध करवाएंगे, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।